बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, बड़ी ही क्विक और ईज़ी रेसिपी है ये, आप झटपट इसे घर पे बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये मसालेदार फ़िश आप घर पर मौजूद जो सिंपल से मसाले होते हैं ना, उससे बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, शादियों में भी इस तरीके से ये फ़िश फ्राई को बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है और रेसिपी बड़ी ही आसान है, तो मैं आज आपको इसे घर पे बनाना सिखा दूँगी। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ऐसे में जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन उसी वक़्त मिल जाएगा। तो चलें जी, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेनी है फ़िश, जो कि होगी बोनलेस, ठीक है? इस रेसिपी में हम बोनलेस फ़िश का ही इस्तेमाल करेंगे और जी आपने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है फ़िश की, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से स्लाइस में आपने फ़िश को कट कर लेना है, ठीक है? ये देखें इस तरीके से। बड़ी ही आसान रेसिपी होने वाली है आज की, तो आपने इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना है। और अच्छा जी, वज़न मैं आपको बताती चलूँ तो यहाँ पर हाफ़ केजी फ़िश मैंने ली है, ठीक है, बोनलेस। और अब हम इसे बाउल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। फ़िश को आपने पहले अच्छे से धोकर तो इसको ना खुश्क कर लेना है, ठीक है, ड्राई कर लेना है। एक छानने में रख दें, सारा पानी निकल जाएगा तकरीबन आधे घंटे में ही इसका। तो अब आप इसे एक बाउल में ऐड कर दें। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं, जो कि बड़ी ही ईज़ी है। सबसे पहले आपने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करनी है। तो जी फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देनी है चिली सॉस और सिरका आपने इसमें लाज़मी ऐड करना है, ठीक है? तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें सिरका ऐड किया है और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक पाउडर, या फिर आप फ्रेशली गार्लिक कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया है गरम मसाला और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर और जी यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी मिर्च, ठीक है, यानी कि चिली फ्लेक्स। और अब हम यहाँ पे कलर के लिए इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। येलो ऐड कर सकते हैं, रेड ऐड कर सकते हैं, पर आप ऑरेंज करेंगे तो अच्छा कलर आ जाएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अंडे, ठीक है। अंडे भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, अंडे का भी एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हमने फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब आप इसे मसाले लगा के आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, या फिर आप फ़ौरन से इसे कोटिंग कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पर मैंने कोटिंग के लिए बेसन लिया है तकरीबन 3 चम्मच और साथ हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। आप कॉर्नफ्लावर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और साथ ही आपने इसमें लास्ट में ऐड कर देने हैं तिल, ठीक है। इससे बड़ी ही अच्छी एक लुक आ जाती है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मज़ेदार सी फ़िश बनाकर खाएँ। तो यहाँ पर देखिए जी हमने कोटिंग भी अच्छे से कर दी है। तो जी इसलिए मैंने मसाला ना इसके ऊपर ही ऐड किया था। अलहदा से हम मसाला जब बनाते हैं ना, वो थोड़ा-सा बच ही जाता है। तो जब हम इस तरीके से मसाला लगा देते हैं तो कोई भी मसाला हमारा बचता नहीं है। तो इस तरीके से देखें हर एक पीस के ऊपर अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए मसाले की। तो चलें अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना, तो ताकि आपको पता लग जाए आपने फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे तेल को आपने गर्म कर लेना है अच्छे से और एक-एक पीस आपने इसके ऊपर ऐड करना है। अच्छा जी, इसकी टाइमिंग ये क्योंकि बोनलेस फ़िश है तो इसको ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि फ़िश को आपने ऑयल में ऐड करते साथ ही इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी, तो कोई भी फिर इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद जब आप देखें कि कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से पक्की हो चुकी है, कलर भी ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आ चुके हैं, हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुके हैं। फिर आपने इसको चम्मच की मदद से उलट-पुलट कर देना है, ठीक है। और ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी, क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, वो टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ़िश को क्रिस्पी भी बनाएगा। यहाँ पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये फ़िश आपकी बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि पीसेस भी छोटे हैं और बोनलेस है, इसलिए जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम दूसरा बैच भी अपना फ्राई करके निकाल लेते हैं। रेसिपी बड़ी ही मज़े वाली है। आपने अक्सर शादियों में खाई होगी या रेस्टोरेंट में ये फ़िश फ्राई लेकर खाई होगी। तो इस रेसिपी को आपने अब घर पर बनाना है। चले जी अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो आप इसे सर्व करते साथ इसके साथ चिली सॉस और केचप या फिर आप इसके साथ फ्राइज़ ज़रूर सर्व कीजिए, बड़े ही मज़े की लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।